हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राजेश जी के जीएस चैनल पर। और पिछले क्लास में हमने गोलीय लेंस से प्रतिबिंब बनाना सीखा था। आज की इस क्लास में हम लेंस सूत्र तथा आवर्धन व लेंस की क्षमता तीनों टॉपिक आज हम सीखेंगे। वह जो गोलीय लेंस के लिए जो चिन्ह परिपाटी का उपयोग होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं है। जिस तरह दर्पण की जो परिपाटी होती है उसी तरह गोलीय लेंस की भी एक परिपाटी है, बस उसमें कुछ बदलाव है जो 3-4 पॉइंटों में आ जाते हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगा। और आज लेंस सूत्र व आवर्धन व इसके साथ ही हम लेंस क्षमता भी पढ़ेंगे। तीनों टॉपिक मैं आज आपको पूरे बताऊंगा। साथ में मैं आपको आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जिस तरह हमने दर्पण के बारे में पढ़ा था कि दर्पण का जो सूत्र होता है, मिरर जो फार्मूला होता है वो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यानी फोकस दूरी और बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच एक संबंध था। उसी तरह से लेंस सूत्र में भी बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v, फोकस दूरी f के बीच एक संबंध होता है और उस संबंध को हम लेंस सूत्र के द्वारा व्यक्त करते हैं। बिंब दूरी किसे कहते हैं? बिंब दूरी जो है इसे हम u से डिनोट करते हैं। और बिंब दूरी बिंब व प्रकाशिक केंद्र के बीच, प्रकाशिक केंद्र O के बीच की जो दूरी है उसे हम बिंब दूरी कहते हैं। दर्पण में जहाँ पर हम बिंब व दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम बिंब दूरी कहते थे, उसी की जगह लेंस में हम बिंब व प्रकाशिक केंद्र O के बीच की दूरी को बिंब दूरी कहते हैं। और प्रतिबिंब दूरी को हम V से डिनोट करते हैं और प्रतिबिंब दूरी को हम प्रतिबिंब व प्रकाशिक केंद्र O के बीच की दूरी को, प्रकाशिक केंद्र O के बीच की दूरी को भी हम प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी आपको पता ही है, फोकस दूरी होती है मुख्य फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। परंतु यहाँ पर आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो अवतल लेंस, अपना जो अवतल लेंस होता है और एक होता है उत्तल लेंस, तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो सूत्र का उपयोग करते समय हमेशा हमें ऋणात्मक लेनी है। क्या लेनी है? ऋणात्मक लेनी है, क्योंकि जो अवतल लेंस होता है उसकी फोकस जो है वो इधर बनता है। किरणों को जब हम वापस मिलाते हैं तो उसकी जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो हमेशा धनात्मक होती है। अवतल दर्पण व अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, जबकि उत्तल दर्पण व उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब लेंस सूत्र, तो बिंब दूरी u व प्रतिबिंब दूरी v व फोकस दूरी f के बीच एक संबंध होता है लेंस में। उस संबंध को हम लेंस सूत्र के द्वारा व्यक्त करते हैं। लेंस सूत्र में ये मिरर वाला ही फार्मूला होता है, बस इस प्लस की जगह माइनस कर दिया जाता है। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये आपका हो गया लेंस सूत्र। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। लेंस सूत्र आपका है ये। ठीक है, ये आपका लेंस सूत्र है, इसे हम लेंस सूत्र कहते हैं। इसे हमें प्रतिबिंब दूरी v, बिंब दूरी u, फोकस दूरी f के बीच के संबंध का पता चलता है। ठीक है, ये होता है लेंस सूत्र। अब जब भी आप v की दूरी रखो तो v का जो चिन्ह है वो अपने आप आ जाएगा कि धनात्मक है ऋणात्मक है, वो चिन्ह अपने आप आ जाएगा। लेकिन जो u का चिन्ह है ना वो हमेशा जो है वो ऋणात्मक लेना होगा। कैसा लेना होगा? ऋणात्मक, क्योंकि बिंब को हमेशा बाईं तरफ रखा जाता है और बाईं तरफ मैंने आपको बताया था कि जो अपनी कार्तीय परिपाटी होती है, निर्देशांक तल होता है, उसमें इधर होता है माइनस, ऊपर होता है प्लस, नीचे होता है माइनस, ऊपर होता है प्लस। ठीक है, तो अगर बिंब को इधर रखा जाता है और दर्पण को रखा जाता है इधर, या लेंस को रखा जाता है इधर, तो जो बिंब दूरी है वो हमेशा जो है वो आपकी ऋणात्मक आएगी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लेंस सूत्र में v अपने आप निकलेगा, u ऋणात्मक लेना है, फोकस अवतल व उत्तल लेंस के अनुसार लेना है। अवतल की फोकस दूरी हमेशा आपको ऋणात्मक लेनी है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा आपको धनात्मक लेनी है। अब हम देखते हैं आवर्धन। आवर्धनता क्या है? ठीक है, आवर्धनता क्या है? तो आवर्धनता जो है इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन
और इसीलिए हम इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए परिभाषा देखिए, किसी लेंस के द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता को आवर्धनता कहते हैं। यानी कोई लेंस किसी बिंब को कितना बड़ा या छोटा करता है, उस क्षमता को हम आवर्धनता कहते हैं। कोई लेंस किसी बिंब को या किसी वस्तु को कितना बड़ा करके दिखाता है या कितना छोटा करके दिखाता है, उस क्षमता को उसकी जो जितना फर्क पड़ता है, जितना पहले बिंब था और जितना अब बिंब हो गया है, उसमें जो फर्क पड़ता है उसको हम आवर्धनता कहते हैं। किसी लेंस द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता को हम आवर्धनता कहते हैं। ठीक है, कोई बिंब था और ये मान लीजिए एक बिंब है। ठीक है, देखिए ये 1 सेंटीमीटर का एक बिंब है। जब हमने इसे लेंस के सामने रखा तो ये 3 सेंटीमीटर का बन गया, यानी इसमें फर्क आया है। ये इसका 3 गुना है, तो ये 3 गुना जो है ये इसका आवर्धन है। ठीक है, तो किसी लेंस द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता को आवर्धनता कहते हैं। इसे इंग्लिश में मैग्नीफिकेशन कहते हैं। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर हम h डैश माने तथा बिंब की ऊंचाई अगर हम h माने तो उसके अनुपात से हम आवर्धन को व्यक्त करते हैं। यानी आवर्धन मैग्नीफिकेशन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे बिंब की ऊंचाई। पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई आएगी फिर बिंब की ऊंचाई आएगी। ठीक है, पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई आएगी फिर बिंब की ऊंचाई आएगी और ये आपका होगा आवर्धन। लेंस में भी आवर्धन का सूत्र होता है h डैश बट्टे h। ठीक है, ये आपका आवर्धन हो गया। अब देखिए लेंस सूत्र, यानी ये जो लेंस सूत्र मैंने आपको बताया था और m में क्या संबंध होता है। तो लेंस सूत्र व m में जो संबंध है वो लेंस की जो प्रतिबिंब दूरी यानी v और बिंब दूरी यानी u और जो आपका ये आवर्धन है इसमें एक संबंध होता है। वो क्या होता है कि जो आपका आवर्धन यानी m बराबर होता है v बटे u के, और इसे हम h डैश बराबर h भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो m बराबर होता है v बटे u। m बराबर होता है v बटे u। दर्पण में जहाँ पर माइनस होता है वहाँ पर ये हट जाता है और लेंस में जो है ये प्लस का आता है। m बराबर v बटे u और v बटे u बराबर होता है h डैश बटे h। इस m को छोड़ करके ये जो सूत्र है ये हमारे आगे बहुत काम आएगा। आगे मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराऊंगा और भी आगे हमें ये बहुत काम आएगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है लेंस की क्षमता। ये सब न्यूमेरिकल्स मैं आपको साथ में कराऊंगा, थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये छोटा ही टॉपिक है, इसलिए मैं आपको फटाफट करा रहा हूँ, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। लेंस क्षमता यानी लेंस पावर। पावर क्या है लेंस का? तो किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित यानी केंद्रित या अपसरित यानी फैलाने करने की मात्रा को, कि एक किरण आ रही है इसको कितना मोड़ा या कितना फैलाया, इसकी मात्रा को जो है हम उसकी क्षमता के रूप में भी व्यक्त करते हैं। किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में भी व्यक्त करते हैं या व्यक्त किया जाता है। ठीक है, कोई लेंस किसी आने वाली प्रकाश की किरण को कितना मोड़ता है उसको हम लेंस की क्षमता के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगर लेंस की क्षमता का मात्रक देखें तो अगर फोकस दूरी मीटर में हो, अगर फोकस दूरी आपकी मीटर में हो तो लेंस का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। इसे हम डी से व्यक्त करते हैं, डायोप्टर। ठीक है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर यानी डी। ठीक है, यदि एफ मीटर में हो। ठीक है, लेंस की क्षमता का सूत्र यानी पावर लेंस की क्षमता का जो पावर का जो सूत्र है वो होता है 1/f यानी 1/फोकस दूरी। 1/फोकस दूरी जिस भी लेंस की निकालनी है उसकी 1/फोकस दूरी कर दो। ठीक है, यहाँ से आप P बराबर 1/f तो है ही, यहाँ से आप एक सूत्र का और उत्पत्ति कर सकते हैं कि f को इधर भेज दीजिए और p को नीचे भेज दीजिए, तो P f बराबर हो जाएगा 1/p।
यदि आपको पावर दिया हो तब भी आप फोकस दूरी निकाल सकते हैं, यदि आपको फोकस दूरी दिया हो तब आप पी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये होता है लेंस की क्षमता। अब एक बात और थोड़ी सी ध्यान दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखिए जो आपका अवतल लेंस होता है ना, जो अवतल लेंस इसकी फोकस दूरी जो है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। इसीलिए अवतल लेंस की जो क्षमता होगी वो हमेशा ऋणात्मक होगी। अगर आपको कहीं पर दिया हुआ हो -2 डायोप्टर, तो ये जो क्षमता है ये अवतल लेंस की होगी, और अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि -2 डायोप्टर किस लेंस की क्षमता है, क्या यह लेंस अपसारी है या अभिसारी? तो आपको बताना है अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस, क्योंकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है और इसीलिए इसकी क्षमता भी ऋणात्मक होगी। और जो उत्तल लेंस होता है ना, उसकी जो फोकस दूरी है वो आपको पता है धनात्मक होती है, और धनात्मक को अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें धनात्मक परिणाम मिलेगा। इसीलिए उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है या जो क्षमता है वो हमेशा धनात्मक आएगी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए 2 डायोप्टर किसकी क्षमता है, तो आपको बताना है उत्तल लेंस की, यानी अभिसारी लेंस की। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था, यहाँ पर आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन। देखिए ये आपका एक क्वेश्चन है लेंस सूत्र पर आधारित, आवर्धन व लेंस सूत्र दोनों इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर लंबा बिंब, 5 सेंटीमीटर लंबा बिंब, यानी बिंब की ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और बिंब की ऊंचाई हम व्यक्त करते हैं h से। तो h हमें कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति यानी v ज्ञात करना है, साइज यानी h डैश ज्ञात करना है, और प्रकृति यानी बताना है वास्तविक है, उल्टा है, आभासी है, सीधा है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर लंबा बिंब यानी बिंब की ऊंचाई जो है वो आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी अभिसारी यानी केंद्रित करने वाला, और केंद्रित कौन करता है, मैंने बहुत बार बताया, केंद्रित करता है उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक, इसीलिए f बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर अवतल लेंस होता तो हम f जो है वो ऋणात्मक लेते। ठीक है, यानी माइनस का लेते। अब हम यहाँ पर प्लस का ले रहे हैं क्योंकि अभिसारी लेंस है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, यानी बिंब कहाँ पर रखा गया है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर। तो u बराबर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि बिंब रखा जाता है हमेशा बाईं तरफ, और बाईं तरफ चलता है ऋणात्मक, और इसीलिए ये होगा -25 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी संभव नहीं है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस आपको कोई नहीं करवा सकता। ठीक है, मैं तो आपको समझाने के लिए एक न्यूमेरिकल प्रश्न करवा रहा हूँ। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें दी हुई हैं। बिंब की ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, फोकस दूरी +10 सेंटीमीटर, यू दे रखी है -25 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी, तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v - 1/u बराबर 1/f। ठीक है, हमें v में कुछ भी नहीं करना है, हमें v को ऐसा का ऐसा पड़े रहना देना है। यहाँ पर करते हैं, v ऐसा का ऐसा रहेगा, ये जो माइनस का चिन्ह है ये उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, तो हमें इसको उधर भेज देना है। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/u + 1/f। सिर्फ इतना सा कार्य हमें करना है। आगे देखिए, जब हम इसको और आगे रखेंगे तो मान रख देंगे 1/v बराबर u का मान हमें दे रखा है -25, तो 1/-25 प्लस f हमें दे रखा है 10, तो ये 10। ठीक है, अब नीचे आ जाइए, 1/v बराबर ये जो 10 है इसको हम ले आते हैं मान लीजिए पहले, और इस 25 को भेज देते हैं उधर, तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार का। ठीक है, अब हम इसका मान निकालते हैं, तो 25 से कम 25, 10 से कम 10, और नीचे गुना होंगे तो 250। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है,
अब 25 में से 10 जाएंगे तो आपके बचेंगे 15 और बट्टे में है 250। अब v नीचे है तो v जाएगा ऊपर, यानी और ये भी v अगर ऊपर जा रहा है तो ये उल्टा हुआ और इसीलिए ये भी उल्टा होगा, तो 250 ऊपर जाएगा और 15 नीचे आएगा। ठीक है, अब हम इनको 5 से काट देते हैं, 25 25 और 5 3 15, तो v बराबर आ गया 50/3 सेंटीमीटर, या आप लिख सकते हैं 3 एकम 3 2, इस तरह से ये मान निकलते जाएंगे। ये आपकी आ गई है v यानी प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी आपकी आ चुकी है 16.67 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, प्रतिबिंब की दूरी आ गई है आपकी 6.67 सेंटीमीटर, नहीं 16 आएगी, 16 आएगी। ठीक है, 16.67 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें ज्ञात करनी है साइज। तो हमें पता है कि h डैश बटे h बराबर होता है v बटे u के। ये मैंने आपको अभी अभी बताया कि h डैश h बराबर होता है v बटे u के। ठीक है, और h डैश हमें दिया हुआ नहीं है, h डैश हमें ज्ञात करना है और v हमें कितना है 50/3 है। इसको हम आसान करने के लिए 50/3 ले रहे हैं, वरना आपको ये मान निकाल के आना है। ठीक है, 50/3 है h नहीं v, और ये h आएगा इधर गुणा में ऊपर, तो h हमें दे रखा है 5 और बट्टे में है u यानी 25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए 5 को जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 250/3 और बट्टे में 25 गुणा 1। अब आपको पता है कि अगर हम इसको ऊपर भेजते हैं और इसको नीचे गुना करते हैं मैथ में, अगर 3/4 बट्टे में 5/4 हो तो हम इसको इससे गुना करते हैं व इसको इससे गुना करते हैं, यही तो प्रक्रिया करते हैं। तो यही हम यहाँ पर करेंगे। 1 गुणा 250 होगा 250, 25 गुणा 3 होगा, ऐसा का ऐसा हम इसे लिख देंगे। 25 से ये कट जाएगा और बचेगा 10, और h डैश आ जाएगा आपका -10/3 यानी 3 3 9 3 3 9, और ये आपका आता ही रहेगा। ठीक है, तो जो बिंब बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा, वो आपकी जो प्रकृति जो है वो कैसी होगी। यहाँ पर देखिए h डैश का मान आ रहा है -3.4, यानी जो प्रतिबिंब है वो है उल्टा, क्योंकि माइनस में आ रहा है। माइनस में तभी आता है जब नीचे होता है, नीचे होता है तभी माइनस में आता है, तो प्रतिबिंब है उल्टा और वो माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी है कि ये वास्तविक है। तो प्रतिबिंब आपका वास्तविक व उल्टा है, वह छोटा है, क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर थी और बिंब की ऊंचाई आ रही है 3 सेंटीमीटर, यानी ये है छोटा। तो प्रतिबिंब की प्रगति हो गई वास्तविक उल्टा छोटा। अगर h प्लस में आता तो ये होता आभासी व सीधा वह, और अगर h डैश h से बड़ा आता तब यह सीधा व बड़ा हो जाता, लेकिन ये छोटा है इसीलिए हमने यहाँ पे छोटा लिख दिया। तो ये था एक आंकिक प्रश्न लेंस सूत्र पर आधारित। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक प्रश्न और देख लेते हैं लेंस क्षमता पर आधारित। देखिए क्षमता पर आधारित प्रश्न है, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, उस मैं जब बोलूँगा तो आप उसे ध्यान से सुनिएगा और उसमें महत्वपूर्ण चीज़ सुनिएगा। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है। एक बार फिर से सुनिएगा, उस लेंस की फोकस दूरी यानी हमें ज्ञात करना है f, ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता यानी P हमें दे रखा है -2 डायोप्टर, -2.0 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको क्षमता माइनस में दी जाए तो जो लेंस होगा वो होगा आपका अवतल। क्यों? क्योंकि अवतल की लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो हमेशा जो है वो ऋणात्मक होती है, और इसीलिए इसकी क्षमता भी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और क्षमता का सूत्र होता है P बराबर होता है 1/f। f हमें दिया हुआ नहीं है, P हमें दिया हुआ है, तो f को तो भेज देंगे हम ऊपर, f आ जाएगा इधर और P चला जाएगा नीचे, और 1/P हमें दे रखा है -2,
भाग जाएगा तब आ जाएगा 0.5 मीटर माइनस में। ठीक है, ये आपकी आ जाएगी फोकस दूरी। फोकस दूरी, और अगर इसे सेंटीमीटर में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं 50 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का। ठीक है, और माइनस फोकस जो होती है वो होती है अवतल लेंस की, और इसीलिए ये लेंस भी क्या हो जाएगा, आपका अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब